मैं इस बाइबल से क्या लेना मतलब वो घृणा दूर हुई थोड़ी, मेरे मन के अंदर हुआ। या तो मैंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया, सर्मन ऑन द माउंट को, या पर्वतोपदेश को, या जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय के अंदर है। तो वहाँ जिस जीवन का वर्णन था, या जो उपदेश दिए जा रहे थे और जो आदमी उपदेश देने वाला था, उसके जीवन की तरफ मैं सोचने लगा बड़े शांत भाव से। बाहर चिड़ियाएँ बोल रही थीं, शांत था, बिल्कुल संध्या काल का समय था। और मैं सोचने लगा कि अगर तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल सामने कर दे, अगर तेरा कुर्ता कोई छीन के ले जाए तो अपनी चादर भी उसको दे दे। किसी पर दोष मत लगाओ। तुम जगत का रोशनी हो, तुम जगत का दीपक हो। जब ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे लगा कि हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी दर्शन हुए, जितना मेरा अध्ययन था, उसमें से कोई भी इतना मायने नहीं रखता था। क्योंकि जितने लोग थे, मैं भारत के दर्शन को मैं देने लगा। मैंने कहा भगवान राम का जीवन बड़ा उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। पर जब बाली और सुग्रीव की बात हुई तो उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को धोखे से मरवा दिया। तो मैंने कहा नहीं, राम के जीवन में भी दोष था। जब कृष्ण के जीवन को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि कृष्ण ने भी एक दोष किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंदर जब द्रोणाचार्य किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थे और सारी पांडवों की सेना को समाप्त कर रहे थे, तो उस समय प्रश्न आया कि किस तरह से द्रोणाचार्य को हताश किया जाए, युद्ध के मैदान से हटाया जाए। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को, जो अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको कहा, जो सत्यवादी कहलाते थे, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनको कहा कि तुम जाकर के यदि द्रोणाचार्य के पास ये कहो कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तुम्हारा इकलौता पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, और धीमे से कह के, जोर से कह के और धीमे से गुजर जाओ, आगे जाकर दो हाथी था या आदमी मालूम नहीं। और उससे पहले एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया गया। और जो ही उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मारा गया, वो हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया। और उस दिन पांडवों की सेना बच गई, जो ना विनाश होना था। तो मैंने कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोला ना उस टाइम। और भी मैंने जीवन के अंदर बहुत लोगों को देखा जो बड़े बड़े अवतार थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े उपदेशक थे, कहीं न कहीं जीवन के अंदर उनका जीवन उस स्तर पर नहीं आता था जिस स्तर के ऊपर उस उपदेश को, जो सर्मन ऑन द माउंट पर्वतोपदेश में पढ़ रहा था, उसके समान। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि ये कौन है आदमी उपदेश करने? ये वो मनुष्य है। इसके जीवन के अंदर अगर मैंने जीवन की तराजू लेकर के तोला, संसार के जितने महापुरुष और उनके उपदेश थे उनको रख दिया एक तरफ, और एक तरफ में जो पर्वतोपदेश के अंदर जो उपदेश दिया गया था उसको रख दिया। और मैंने देखा कि तराजू का जो पलड़ा है वो उस तरफ भारी है जो पर्वतोपदेश में है। जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल के कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज़ है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करके आया और पर्वतोपदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है। अच्छा। ये सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से। और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा, उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हो गई। और जब ये घटना हुई तो मैं इतना व्यग्र हो गया, और मैं कमरे से बाहर निकल गया सांस लेने के लिए घबराहट के अंदर। और मुझे लगा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए मेरे प्रिंसिपल के पास, जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि मैं बाइबल का एक हिस्सा पढ़ रहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता कि क्या है मेरा अनुभव।
वी जॉन जो बाद में यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हो गए और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, मैं उनके पास दौड़ के गया अपनी साइकिल लेकर के, जो उनका बंगला सामने ही था मेरे हॉस्टल के। और मैंने जाते ही सबसे पहला सवाल उनसे किया, सर टेल मी हु इज जीसस क्राइस्ट। और मैंने उनको एटमॉस्फेयर, अपना जो अनुभव था वो बताया। तो उन्होंने कहा कि यू आर टू रिलीजियस। क्या बात है? मैंने कहा मैं इसे पढ़ रहा था इस तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल टेल यू। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में शोहर को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ बिशप साहब के पास। और जो रोमन कैथोलिक के बिशप थे उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। वहाँ एक फ्रेंच बिशप थे, उनके पास भेज दिया उन्होंने। और उनको जाके मैंने अपना ये फिर से अनुभव नरेट किया उसी शाम को। तो उन्होंने कहा कि टिल यू वॉन्ट बिकम ए क्रिश्चियन यू कैन नॉट नो दीज थिंग्स। कुछ नहीं जान सकते जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, ईसाई नहीं बनोगे। मैंने कहा आई हेट टू बी ए क्रिश्चियन, पर मुझे बताओ यीशु ख्रिस्ट कौन है? तो उसने कहा जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होगा, तब तुम कुछ नहीं जान सकते, तुम्हारा ख्रिस्टीकरण नहीं होगा, कुछ नहीं जान सकते। मैंने कहा नहीं, मैं घृणा करता हूँ इस बात से। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तुम प्रधान पुत्र हो और मैं तुमको ये बातें नहीं बता सकता। तो मैं बहुत निराश हुआ, वहाँ से बहुत निराश हुआ। मैं हॉस्टल के कमरे में लौट के आ गया, पर मेरे मन में एक उत्सुकता जगी कि यीशु ख्रिस्ट कौन है, कहाँ मिल सकता है। तो जिस उपदेश को मैं पढ़ रहा था उस उपदेश से लग रहा था कि ये जीवन उन लोगों के पास होना चाहिए जो उनके पीछे उनकी मान्यता को मानते हैं, उनके धर्म को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। मेरे साथ बहुत से बच्चे जो क्रिश्चियन थे, बच्चियां जो क्रिश्चियन थी, पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। मैं उनके जीवन को देखने लगा कि सर्वंद अमाउंट की सब बातें उनके जीवन में है कि नहीं है। एक दिन मैंने कुछ लड़कियों का मेरे साथ पिक्चर देखने कौन कौन चलेगा, तो उनमें से जितनी क्रिश्चियन लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम चलेंगे। परंतु एक हिंदू लड़की थी, उसने कहा मैं नहीं चलूँगी। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं चलोगी? कि नहीं, मेरे पापा डांटेंगे मुझे शाम को अगर मैं घर नहीं लौटूंगी तो मैंने क्रिश्चियन बच्चों से पूछा कि डोंट यू फियर योर पेरेंट्स? परमेश्वर का वचन तो कहता है ऑनर योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा वी डैम केयर फॉर दैट। अच्छा। तब मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके कि मसीह होकर भी, ईसाई होकर भी वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि बाइबल एक हिपोक्रेसी है कि आदर्शवाद की बातें तो बहुत कही जाती हैं, परंतु जीवन के अंदर परोपदेश का कुछ बात देखने को नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं। पहला प्रश्न मेरे सामने आया। और तब पहला मेरे जीवन का अनुभव ये हुआ कि मैंने इतना क्रोध मुझे आया कि ये सब हिपोक्रेसी है, और वो जो मेरे मन के अंदर ख्रिस्ट विरोधी भावनाएं थी वो पनप गई फिर से। और मैंने अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से बाइबल के 3 वर्शंस थे, एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था, एक उर्दू में था, वो तीनों निकलवाए, इशू करवाए। और इशू करवाए पहली बार मैंने ये किया कि वहाँ के पोर्च में खड़े होकर के, कॉलेज के पोर्च में खड़े होकर के उन तीनों बाइबलों को आग लगा दी। अच्छा। लड़कों को बुलाकर। मतलब आप में इतनी घृणा बनी? इतनी घृणा पैदा हुई। और मैंने कहा हियर इज द इंस्टेंस ऑफ हिपोक्रेसी। एक धर्मवाद जो है, झूठा धर्मवाद है, उसका देखो बखौल कितना बड़ा होता है। और लोगों ने ताली बजाई, लड़कों ने ताली बजाई, केरोसिन डाल के जला दिया। मैं इतना घृणित था, इतना गिरा हुआ था, परंतु मेरे सामने बराबर प्रश्न ही बना रहता था। उसके बाद संसार में फैल गया, संसार में बदल गया, पर मेरे सामने निरंतर एक प्रश्न बना रहा कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से मैं उसको पा सकता हूँ। तब फिर उसके बाद में दोबारा एक दफ़े जीवन के अंदर मैं सब कुछ भूल करके भटक गया। जैसा अभी शुरू में आपने बताया था, मैं फिल्म यूनिवर्सिटी में चला गया, फिल्म यूनिवर्सिटी से लौट करके मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। एक घटना मुझे याद आती है जिसमें मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोड़ आया। इसी दिल्ली की बात है, 1 जनवरी 1976 की बात है, 77 की, क्षमा कीजिए, जब मैं